जो 28 केस या 29 केस जो बार बार कहा जाता है कि नरेंद्र मेहता जी पे हुए हैं, एफआईआर हुई है, 28 एफआईआर वाला नेता है, ये है वो है, उसमें से कितने केस अभी चल रहे हैं, कितने क्लोज हुए हैं और ज्यादातर केसेस किस तरीके हैं? देखिए, एक नेता वो होता है जिसके ऊपर केसेस कैसे किस प्रकार के होते हैं। जब वो कोई प्रकार का छल करता है, चीटिंग करता है, फौजरी करता है, फैब्रिकेशन करता है। यस। एक नेता वो होता है जिसके ऊपर केस जनहित के होते हैं, जिसने बहुत सारे आंदोलन किए हो, लोगों के लिए लड़ा हो, लोगों के लिए रास्ते पे उतरा हो। तो नरेंद्र मेहता जी जो हमारे एमएलए है, उनके ऊपर जो केसेस थे 24 केस, उसमें से आप अगर देखने जाएंगे तो 18 केसेस ऐसे थे जिनमें जनहित के थे, आंदोलन के थे। पानी आंदोलन, मैदान बचाओ आंदोलन। मैदान बचाओ आंदोलन, फडणवीस साहब के ऊपर एक टीका टिप्पणी की थी, वसंत मानी साहब ने उसके ऊपर आंदोलन किया था। सीमा शाह के जो थी एक नगर सेविका, उसका आंदोलन था। तो सारे आंदोलन थे 18 में से 4 बचे हैं और एक केस और है। उसके अलावा एक भी केस आज की तारीख में कोर्ट में स्टैंड नहीं है। और रहा सवाल, जब हम एक इलेक्शन फॉर्म भरते हैं तो मेहता जी जब फॉर्म भरते हैं तो उनका ऐसा बोलना रहता है कि भले ही अपने ऊपर केसेस सारे छूट गए, उसके ऑर्डर भी अटैच किए जाते हैं। ऐसे नहीं कि खाली लिख दिया कि केसेस है, उसके बाजू में कॉलम में लिखा हुआ है ए समरी केस डिस्पोज ऑफ डिस्चार्ज, बट ये कोई नहीं पढ़ता है। बस वो नंबर देखते हैं, नंबर लाके जरूर हमको दिखाते हैं। लोगों को वापिस से क्या होता है, एक परसेप्शन बनाने का आज का एक तरीका हो गया मार्केट में, परसेप्शन बनाने का कि आप 4 बार एक ही चीज़ को बोलते रहो तो लोगों को लगे अरे बाप रे ऐसा है। पर फिर भी अगर आप देखने जाए, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए जो थे, जो इस बार लड़े और इतने बहुमतों से जीत के आए, क्यों जीत के आए? क्योंकि लोगों ने पढ़ा, उनका एफिडेविट फॉर्म भरा। हमने तो हमारी सब चीज़ डिस्क्लोज की। अगर हमारे बाजू वाले क्षेत्र में जो एमएलए उनके अगर हम पढ़े, उनके ऊपर कैसे केसेस है? उनके ऊपर कोई जन आंदोलन के केस नहीं आज तक, क्योंकि उन्होंने कभी जिंदगी में आंदोलन किए ही नहीं। उन्होंने ना तो लोगों के हित के लिए लड़े, वो किसके लिए लड़ रहे हैं? महेंद्रपाड़ा के लिए लड़ रहे हैं, वो ईडी में लड़ रहे हैं। वो हमारे नगर सेवक थे अरविंद शेट्टी, उनकी ज़मीन और होटल पे कब्जा करने के लिए लड़ रहे थे रोड हाईवे पे। अभी छोड़िए सर, चेना ब्रिज जिस पे अभी हमारे थोड़े दिन पहले महासभा में बहुत बड़ा डिस्क्लोजर हुआ, जिसमें ऐसा पता चला मीरा भाईंदर की, सुनिएगा बहुत आश्चर्य की बात है, मीरा भाईंदर में अंदर एक ऐसा अकेला क्षेत्र है जिसमें 400 करोड़ की निधि सिर्फ एक वार्ड में लग रही है। 400 करोड़ की निधि? 400 करोड़ की निधि है वो एक वार्ड में, सिर्फ एक वार्ड में। वो है चेना, जहाँ पे हमारे सरनायक साहब ने एक करली टेल्स करके जो आपने देखा रहेगा, उसके अंदर अपने बंगले भी दिखाए थे। उस बंगले के प्रोजेक्ट के लिए 400 करोड़, क्योंकि उनको साबरमती रिवर फ्रंट बनाना है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, साबरमती रिवर फ्रंट आपको बनाना है तो एक तरफ आप हमें भारतीय जनता पार्टी को गाली देते हो और आइडिया भी बीजेपी की चुराते हो, साबरमती रिवर फ्रंट। तो कुछ तो अपना कीजिए उस मामले में। अगर पॉलिटिकली मामले में देखने जाए, नरेंद्र मेहता जी के ऊपर एफआईआर होना वाजिब है, क्योंकि वो लोगों के लिए काम करते हैं और लोगों पे काम करने का लोगों का प्यार और स्नेह है, जिसके कारण आज कोर्ट ने सब केसेस में उनको बरी कर रखा है।